जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। और आज हम लोग देखेंगे बिहार फायरमैन का प्रैक्टिस सेट 14 देखेंगे। ये जो हम लोग का विद्यासागर बुक है, जिसमें आपको टोटल 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। तो एक जो है इसमें आपका प्रीवियस ईयर का है और 14 जो है मॉडल सेट है। तो आज हम लोग इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे बुक को, क्योंकि आपका प्रीवियस ईयर का जो आपको प्रश्न पत्र है वो चलाया जा चुका है। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। और यदि आपको इसका PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पर आपको इसका सारा PDF डाल दिया गया है। तो आप लोग वहीं से इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। देखिए यहाँ से हम लोग का मॉडल प्रैक्टिस सेट जो है 14 है। चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। यहाँ से आपका पहला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध वैष्णो देवी तीर्थ स्थित है। देखिए आपको वैष्णो देवी तीर्थ जो है किस राज्य में है, तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि यह जम्मू कश्मीर में। ठीक, चलिए दूसरा प्रश्न हम लोग का है कि कौन सी केंद्रीय एजेंसी भारत में आवास क्षेत्र का नियमन और निगरानी करती है। देखिए यहाँ पर आवास क्षेत्र का नियमन और निगरानी जो किया जाता है यहाँ पर रेरा के द्वारा किया जाता है। ठीक, ऑप्शन आप लोग भी कर लीजिएगा। यदि आपको प्रश्न का आंसर याद हो तो आपका चैट बॉक्स खुला है, वहाँ पर आप लोग आंसर दीजिएगा। ठीक, चलिए तीसरा प्रश्न है कि हैदराबाद राज्य के संस्थापक कौन थे। तो हैदराबाद जो राज्य है उसका संस्थापक माना जाता है निजाम उल मुल्क असफ शाह को। ठीक, ऑप्शन आपका ए जो है करेक्ट है। चलिए चौथा प्रश्न हम लोग का है कि भोजन का पाचन मानव के किस क्षेत्र में नालिका के रूप में शुरू होता है। देखिए यहाँ पर नालिका के रूप में जो शुरू होता है तो वह आपका छोटी आंत से शुरू होता है। जो मानव का भोजन है वो छोटी आंत से शुरू होता है। और अगला प्रश्न जो हम लोग का 5 नंबर है कि स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत अवशोषित किया जाता है। देखिए यहाँ पर स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के द्वारा सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत अवशोषित किया जाता है, तो इसका राइट आंसर आपको 1% हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला छठा जो प्रश्न है कि नकटी बांध पक्षी अभयारण्य बिहार के किस जिला में। देखिए जो नकटी बांध पक्षी अभयारण्य है ये बिहार के किस जिला में है, तो आपका राइट आंसर होगा ये जमुई जिला में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 7वां है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। जैसे कि आपको शताब्दी लिखा गया है और कौन सा शताब्दी इसमें सही है, तो आपका राइट आंसर होगा, आप लोग देख लीजिए, ऑप्शन डी वाला जो है शताब्दी, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है बिल्कुल सही है। और 8 नंबर हम लोग का प्रश्न है कि अमोनिया एक गुण कौन सा। देखिए यहाँ पर अमोनिया का एक गुण कौन सा है, तो अमोनिया जो होता है इसके जो जलीय विलयन में लाल जो लिटमस पत्र होता है वो क्या होता है कि नीला हो जाता है। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है 9 नंबर की विलेजर आर बिल्डिंग रोड्स क्या होगा। विलेजर आर बिल्डिंग रोड, इसका जो पैसिव वॉइस होगा तो रोड आर बीइंग बुल्ट बाय विलेजर, यहाँ के ऑप्शन आपका बी जो है इसमें करेक्ट है। ठीक, चलिए अगला हम लोग का 10 नंबर प्रश्न है कि चीनी या मधुमक्खी के काटने पर इसके डंक में निम्नलिखित द्रव्य पाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर चींटी और जो मधुमक्खी के जो डंक में पाया जाता है वो आपको फॉर्मिक अम्ल, आपको याद रखना है, इसमें फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। चलिए अगला और हम लोग देख लीजिए फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, चलिए और 11 नंबर हम लोग का प्रश्न है कि पंचायत समिति के सदस्य अक्सर डॉट वर्ष के लिए चुने जाते हैं। कितने वर्ष के लिए, तो पंचायत समिति के जो सदस्य है अक्सर 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरता। ये देखिए ट्रॉपिक ऑफ जो कैंसर है ये किस जो है राज्य से होकर नहीं गुजरता है, तो यह बात हो रही है आपको कर्क रेखा की। क्या हो रही है कि ये कर्क रेखा जो है ये भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन आपका जो महाराष्ट्र है इससे नहीं गुजरती है। बाकी जो भारत के कर्क रेखा है 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें आपका गुजरात है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है और आपका राजस्थान है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव गैस नहीं है। देखिए हरित गृह प्रभाव गैस कौन सी नहीं है, तो आपका राइट आंसर होगा जो SO2 है, ये हरित गृह प्रभाव गैस नहीं है। ठीक, बाकी जो आपका CO2 CH4N2 है ये सभी ग्रीन हाउस गैस है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि डोंट वी टाइम विल कम्स क्या होगा। यहाँ से हम लोग का डोंट वी इम्पेटेंट क्या होगा, इम्पेटेंट टाइम विल कॉम्सिक, ऑप्शन आपका बी जिसमें करेक्ट होगा। और अगला 15 नंबर हम लोग का कि प्राचीन का विलोम क्या होता है, तो प्राचीन का विलोम आवार चिन्ह होता है, ऑप्शन आप लोग सी कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो हम लोग का प्रश्न है कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, तो देखिए रतौंधी जो होता है यह विटामिन आपको ए की कमी के कारण होता है। ठीक, रतौंधी आपको याद रखना है विटामिन ए की कमी के कारण होता है। 17 नंबर है कि बायोगैस में निम्नलिखित में से किस गैस की मात्रा सर्वाधिक होती है। बायोगैस में किस गैस की मात्रा सर्वाधिक होती है, तो यहाँ से देख लीजिए आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन सल्फाइड है और मीथेन है, किसका अधिक होता है, तो देख लीजिए इसमें हम लोग का राइट आंसर होगा कि मीथेन का जो है बायोगैस में सर्वाधिक मात्रा होती है। ठीक, चलिए इसमें कितना होता है, तो लगभग हम लोग बात करें तो 75 से यानी कि 70 से 80% के जो आपके बीच में मीथेन होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि 3 तरफ से पानी से घिरा भूमि का टुकड़ा डॉट के रूप में जाना जाता है। तो देखिए यहाँ से 3 तरफ से जब पानी से घिरा हुआ टुकड़ा होता है तो उसको प्रायद्वीप के नाम से जानते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है प्रायद्वीप के नाम से।
अगला हम लोग का 19 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समुद्र से प्राप्त ऊर्जा का एक प्रकार नहीं है। देखिए यहाँ से ऊर्जा का एक प्रकार नहीं है जो कि समुद्र से प्राप्त है, तो आपका भूतापीय जो ऊर्जा होता है ये समुद्र से प्राप्त नहीं होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि आत्महत्या के विरोध कविता के कवि। देखिए ये जो आत्महत्या के विरोध ये जो कविता है इसके कवि कौन है, तो इसके कवि हो जाएंगे रघुवीर सहाय। ठीक, ऑप्शन आप लोग से कर लीजिएगा, रघुवीर सहाय। और अगला जो प्रश्न देख लीजिए हम लोग का है कि द डॉक्टर है डॉट मेडिसिन, यहाँ पर हम लोग का किसका प्रयोग होगा, तो यहाँ पर प्रिस्क्राइब्ड का प्रयोग होगा। देखिए प्रिस्क्राइब्ड यानी कि द डॉक्टर हैज़ प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन, यानी कि डॉक्टर ने दवाइयाँ लिखी है। ठीक, चलिए अगला है कि डॉक्टर वर्गीज कुरियन विख्यात है किसके लिए, तो डॉक्टर जो वर्गीज कुरियन है वह विख्यात है आपको श्वेत क्रांति के लिए, आपको याद रखना है। डॉक्टर वर्गीज किसके लिए जो विख्यात हैं, तो वह आपको श्वेत क्रांति के लिए। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि सूखा निम्नलिखित देशों में से किसकी राजधानी, यहाँ पर सूखा नहीं है सुआ है। देखिए सुआ जो है ये किस देश की राजधानी है, तो आपका राइट आंसर होगा यह फिजी का राजधानी है। ठीक, फिजी का राजधानी सुआ। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि हेलीकॉप्टर मनी का क्या अर्थ है, हेलीकॉप्टर मनी का क्या अर्थ है, तो इसका होता है कि बड़े स्तर पर नोट छापना और प्रसारित करना हेलीकॉप्टर मनी कहते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देख लीजिए 25 नंबर हम लोग का है कि यहाँ पर हंटिंगटन देखिए यहाँ पर हंटिंगटन रोग है, यह पूछा गया कि हंटिंगटन रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो हालांकि यह प्रभावित करता है मस्तिष्क को। ठीक, ऑप्शन आप लोग ये जो है ऐड कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 26 नंबर है कि किस ग्रीक शासक ने मेगास्थनीज को अपना दूत बनाकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था सेल्यूकस निकेटर को। ठीक, मेगास्थनीज जो है सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राज दरबार बनकर आया हुआ था। ठीक, अगला प्रश्न देख लीजिए यहाँ से 27 नंबर है, 27 का राइट आंसर क्या होगा, ये आपका जो है 67.50 होगा। ठीक, यहाँ पर पूछा गया है कि विक्रय मूल्य क्या होगा, तो 67.50। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 28 नंबर है कि किस अधिनियम ने ब्रिटिश सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को दबाने और 2 साल तक बिना किसी मुकदमे के राजनीतिक बंदियों को हिरासत में रखने का अनुमति लिया था। कौन सा यहाँ पर जो है कौन सा राजनीतिक था, वह तो कौन सा राजनीतिक था, तो हाँ तो यहाँ से आप लोग का राजनीतिक जो था और रॉलक एक्ट के तहत जो है 2 साल तक हिरासत में रखने का अनुमति था। और ये कब हुआ था, तो रॉलक एक्ट 1919 में पारित हुआ था। ठीक, अगला हम लोग का यहाँ से 29 नंबर प्रश्न है कि नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक निम्नलिखित में से कौन था। देखिए जब नादिर शाह ने आक्रमण किया था तो उस समय दिल्ली का शासक जो थे मोहम्मद शाह थे। ठीक है, आपको याद रखना है मोहम्मद शाह। और नादिर शाह कब आक्रमण किया था, तो ये 1739 में आक्रमण किया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि नीचे सूचीबद्ध सभी त्यौहार असम के त्यौहार इसमें से गुवाहाटी में कामाख्या देवी मंदिर में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार विशेष रूप से आयोजित किया जाता है, तो देखिए असम में जो आपका कामाख्या देवी मंदिर में जो आयोजित किया जाता है वो अम्बुबाची महोत्सव को आयोजित किया जाता है। आप लोग ऑप्शन ए कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न हम लोग का 31 नंबर है, हम लोग का है कि पतलून शब्द किस भाषा का है, तो पतलून जो शब्द है यह अंग्रेजी भाषा का है जो कि पेटालून से लिया गया है। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि अनुशीलन जो समिति थी वह किसके लिए थी, तो वह अनुशीलन समिति आपको एक क्रांतिकारी संगठन था अनुशीलन समिति। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ से 33 नंबर जो प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक डॉट में स्थित मौर्य स्तंभ से लिया गया था। देखिए यहाँ पर भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कौन सा होता है, तो हालांकि वो जो अशोक स्तंभ होता है। और पूछा गया कि डॉट में यहाँ प्रतीक डॉट में स्थित मौर्य स्तंभ से लिया गया था, तो इसमें हम लोग का राइट आंसर होगा कि सारनाथ में स्थित मौर्य स्तंभ से लिया गया था, जिसमें आपको जो है 4 पशु है। पहले उसमें कौन सा पशु है, तो इसमें अश्व है, घोड़ा है, हाथी है और बिरसण है और फिर उसके बाद सिंह है। 4 जो पशुओं को उसमें दिया गया है। अशोक स्तंभ में जो चित्र देखते हैं ना वहाँ से ऐसे चारों तरफ जो है रहता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि कठपुतली में कौन सा समास है, तो कठपुतली में जो समास है आपका संबंध तत्पुरुष है। ठीक, आपको याद रखना है कठपुतली में संबंध तत्पुरुष समास है। अगला पॉइंट हम लोग का है कि बुद्ध किस वंश से संबंधित थे, तो जो बुद्ध थे वह शा के वंश से संबंधित है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर कौन है, तो रक्षा बलों के जो सर्वोच्च कमांडर होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है। आपको यहाँ से प्रश्न है कि कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, तो इसको कहा जाता है शक्ति। और शक्ति का जो संकेत होता है वो आपको पी होता है और उसका जो SI मात्रक होता है वाट होता है, जो वाट को W से डिनोट करते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का ये जो 38 नंबर प्रश्न है, वित्तीय शक्ति का स्रोत क्या है। देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि वित्तीय शक्ति का स्रोत क्या है, तो यह व्यवस्थापिका है। ठीक,
अगला 39 नंबर यहाँ से हम लोग का ये मैथ का प्रश्न है और इसका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ से 44 होगा। ठीक है, इसमें आपको 22x88 एक क्रमागत अनुपात में है, तो x का मान क्या होगा, 22, 44 और 88। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारतीय संविधान का कौन सा हिस्सा मौलिक अधिकारों के साथ है। देखिए यहाँ पर मौलिक अधिकारों के साथ है, तो भाग 3 जो होता है ये आपको मौलिक अधिकारों के साथ है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि सरकार के किस रूप में शासक सीधे देश की जनता द्वारा चुने जाते हैं। तो सीधे आपको जो जनता के द्वारा चुने जाते हैं वह आपको चुना जाता है यहाँ पर लोकतंत्र में। ठीक, लोकतंत्र में सीधे आपको जनता के द्वारा चुना जाता है। और नेक्स्ट जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का 42 नंबर है कि भारत के संविधान में शामिल किया गया शब्द जो सत्य में जयते कहाँ से लिया गया है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि सत्य में जो जयते कहाँ से लिया गया है, तो आपको याद रखना है ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। और वेदों की संख्या आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, वेदों की संख्या कितना 4 है। और पुराण जो है सबसे पुराना वेद जो कौन सा है, तो सबसे पुराना वेद आपका ऋग वेद होता है। ठीक, और ऋग वेद में 10 मंडल है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ से 43 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। तो प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत आपको यहाँ से मूंगफली जो है ये सबसे अच्छा स्रोत है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 44 नंबर प्रश्न है कि चूज द एंटोनिम ऑफ यहाँ पर ऑफ द वर्ड टीडी। देखिए यहाँ पर जो टीडी शब्द दिया गया है इसका विलोम क्या होगा, तो टीडी का मतलब होता है क्या, साफ सुथरा, उसका विलोम हो जाएगा अनटीडी यानी कि गंदा। ठीक, चलिए अगला है कि फराक्का, यहाँ पर फराक्का बैराज परियोजना किस नदी पर बनाया गया है। तो फराक्का जो बैराज परियोजना है यह बनाया गया है गंगा नदी पर। ठीक है, आपको याद रखना है फराक्का जो बैराज है पश्चिम बंगाल के पर, ये कहाँ पर है, तो ये पश्चिम बंगाल में और ये गंगा नदी पर बनाया गया। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि विच वर्ड इन द ऑप्शन ऑफ वर्ब। यहाँ पर हम लोग का देखिए इसमें हम लोग का कह रहा है कि इसमें वर्ब कौन सा। ठीक है, यहाँ पर विच वर्ड इन द ऑप्शन इज अ वर्ब, इसमें वर्ब कौन सा है, तो इसमें हम लोग राइट आंसर सजेस्ट होगा। क्या होगा कि देखिए यहाँ पर सजेस्ट, देखिए सजेस्ट सुझाव देना होता है और इसको छोड़ करके सभी जो है नाउन है, लेकिन ये जो सजेस्ट है क्या है, यह वर्ब है। ठीक, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक संचय यूनिट है। द्वितीयक संचय यूनिट कौन सा नहीं है, तो इसमें हम लोग का क्या हो जाएगा, जो रैम होता है ये द्वितीय नहीं होता है। ये जो रैम है आपको ये प्राथमिक संचय यूनिट होता है, इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है। तो इनका जो कार्यकाल होता है आपको 6 वर्षों का होता है और 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो जाए। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि लोहे में जंग लगता है कैसे। तो लोहे में जो जंग लगता है वो ऑक्सीकरण के कारण, ऑप्शन आपका ए इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि निम्न में से किसके विरुद्ध न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी किसानों की सुरक्षा करता है। यहाँ पर देखिए किसानों की सुरक्षा करता है, तो कौन करता है, यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन यहाँ से हम लोग का सुरक्षा जो किया जाता है वह बम्पर उत्पादन के दौरान कीमत में अधिक गिरावट से, यह क्या होता है कि एमएसपी जो है सुरक्षा करता है। एमएसपी का फुल फॉर्म होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। ठीक, अगला प्रश्न 51 नंबर हम लोग का है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। तो यह जो प्रक्रिया की जाती है अनुच्छेद 61 के तहत, आपको याद रखना है अनुच्छेद आपको 61 के तहत जो है महाभियोग चलाने की प्रक्रिया की जाती है। हालांकि हम लोग का अनुच्छेद 52 जो होता है, 52 आपको याद रखना है कि 52 जो है आपको यह वर्णित करता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा या होना चाहिए। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 52 नंबर है कि हीरे का एक कैरेट यहाँ पर किसके बराबर होता है। देखिए हीरे का जो 1 कैरेट होता है वो किसके बराबर होता है, वह 200 mg के बराबर होता है हीरे का 1 कैरेट। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है, यह आपका 53 नंबर जो है ये मैथ का है और इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर आपको 9986 यानी कि 9986 होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 54 नंबर जो प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी फाउंडेशन की स्थापना कब की गई थी। देखिए यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी फाउंडेशन की जो स्थापना है यह आपको 2004 में किया गया था। ठीक है, आपको याद रखना 2004 में किया गया था। और हम लोग बात करते हैं इंडियन हॉकी फेडरेशन की, यहाँ पर तो हम लोग का कबड्डी का है, और इंडियन हॉकी फेडरेशन की जो स्थापना किया गया था वह 1925 में किया गया था। ठीक है, आपको याद रखना है 1925 में। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से कौन कपड़े धोने के लिए, यहाँ पर कपड़े धोने के साबुन में फिल्कर के रूप में काम करता है। देखिए यहाँ पर फिलर के रूप में यानी कि फिलर के रूप में काम करता है कौन, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से जो ग्लिसरॉल होता है ये फिलर के रूप में कार्य करता है।
अगला प्रश्न हम लोग का है कि महात्मा गांधी द्वारा आयोजित सत्याग्रह आंदोलन निम्नलिखित में से किस क्रम में किया गया था, यानी कि सबसे पहले और सबसे अंत में कौन किया गया था, तो हम लोग का कौन सा हो जाएगा, यहाँ से देख लीजिए चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद खेड़ा, इसके बाद रौलट और उसके बाद दंडी यात्रा। चंपारण कब 1917 में, खेड़ा कब, तो ये खेड़ा जो है आपको गुजरात से 1918 में हुआ था, और रौलट 1919 में हुआ था, और ये जो आपको दंडी है तो ये दंडी मार्च आपको 1930 में हुआ था। ठीक, चलिए अगला है कि रक्त का पीएच मान क्या होता है, तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, और यहाँ पर जो दिया गया है आपका शराब का पीएच मान, तो शराब का पीएच मान जो होता है 8.4 होता है, और यहाँ से हम लोग का जो 6.4 है देख रहे हैं आप लोग 6.4, तो ये आपको 6.4 एक बढ़ाकर 6.4 या फिर 5, तो ये आपको रक्त का क्या बोलते हैं, रक्त का नहीं लार का होता है, और ये जो 2.4 है ये नींबू का होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का निम्नलिखित में से किस देश में राष्ट्रपति शासन प्रणाली मौजूद नहीं है, तो राष्ट्रपति जो शासन प्रणाली आपका मौजूद नहीं है वो भारत में ही हम लोग का देखिए राष्ट्रपति का शासन जो चलता है, जैसे कि अमेरिका हो गया, रूस हो गया, फ्रांस हो गया, कनाडा हो गया, जिम्बाब्वे, ये सभी जो है देशों में आपको राष्ट्रपति का शासन चलता है, लेकिन हम लोग का भारत है, फिर आपका पाकिस्तान है, ब्रिटेन है, ऑस्ट्रेलिया है, ये बांग्लादेश है, तो इन सभी जो है देशों में राष्ट्रपति का शासन नहीं चलता, इसमें आपको प्रधानमंत्री का शासन चलता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी, तो केवल 4 वर्ष की जो थी आपको 5वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि यह कब से कब तक है, तो यह 1974 से 1978 तक रही थी। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि सूर्य तथा तारों की विशाल ऊर्जा का स्रोत निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया है, तो यह अभिक्रिया है आपका नाभिकीय संलयन, ऑप्शन आपका ए जो है इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, आपका राइट आंसर हो जाएगा यह जो है थियोफ्रेटस को कहते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है वनस्पति विज्ञान का जनक तो थियोफ्रेटस को कहते हैं। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 62 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन एक ब्लॉक पर्वत है, देखिए इसमें से हम लोग का पूछेगा कि कौन सा है जो एक ब्लॉक पर्वत है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये जो सतपुड़ा है ये एक ब्लॉक पर्वत है। ठीक, चलिए 63 नंबर प्रश्न हम लोग का है कि किस राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है, बहुत ही अच्छा प्रश्न वीवीआई प्रश्न है कि पक्षियों का स्वर्ग कौन से अभयारण्य को कहते हैं, तो आपका आपका राइट आंसर होगा केवलादेव राष्ट्रीय जो उद्यान है उसको पक्षियों का स्वर्ग कहते हैं, और ये कहाँ पर है, तो ये आपको राजस्थान में। ठीक, देख लीजिए ऑप्शन यहाँ से दिया गया है, यहाँ से कौन सा ऑप्शन आपका 3 होगा कि केवलादेव जो घना राष्ट्रीय उद्यान है ये पक्षियों का स्वर्ग कहते हैं, और ये राजस्थान में, और इसकी स्थापना की हम लोग बात करें तो 1982 में किया गया था। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है कौन सी है, तो देखिए तरल अवस्था में जो पाई जाने वाली अधातु होता है, अधातु में हम लोग यहाँ से ब्रोमीन कर सकते हैं, क्या अधातु, तो आपका ब्रोमीन हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारतीय सांसद यहाँ पर किसके मिलने से बनता है, तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि ये किसके मिलने से बनता है, तो आप लोग लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के मिलने से जो है हम लोग का भारतीय सांसद बनता है, और लोकसभा जो होता है भारतीय सांसद का निचला सदन होता है, जबकि राज्यसभा जो होता है वो उच्च सदन होता है। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि विच पार्ट ऑफ स्पीच इन फॉर्मेट बाय द सफिक्स एट, देखिए यहाँ पर जो ये एट सफिक्स है ये क्या है, नाउन है, कंजक्शन है, एडवर्ब है या फिर वर्ब है, तो ये जो आपको एट दिख रहा है यह आपका वर्ब है, क्या है, एट जो है यह वर्ब है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि हृदय संचित है, ये जो हृदय संचित है तो ऐच्छिक पेशी से जो हम लोग का हृदय है वो संचित है। और अगला प्रश्न हम लोग का है कि भिंडी ओकरा येलो वेन मोजेक के प्रसारण की विधि क्या है, देखिए यहाँ से भिंडी ओकरा के रोग जो येलो वेन मोजेक का जो प्रसारण का विधि है क्या है, तो इसका जो विधि होता है वो आपको कीट होता है। ठीक, आपको याद रखना है वो कीट होता है। अगला प्रश्न है हम लोग का 69 नंबर, ये मैथ का प्रश्न है और इसका राइट आंसर आप लोग 140 कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न हम लोग का 70 नंबर है कि चलिए 70 नंबर प्रश्न हम लोग का है कि श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है, तो इस श्वसन का जो नियंत्रण है मनुष्य के अर्धअश्चेतक से किया जाता है। ठीक, ऑप्शन आप लोग BSc कर लीजिएगा अर्धअश्चेतक से। ठीक, चलिए अगला हम लोग का यहाँ से प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी मछली है, देखिए इसमें से पूछा गया है 4 दिया गया है, और इन चारों में से कौन सी जो है मछली है, तो ये जो डॉग फिश है एक मछली है। ठीक है, आप लोग राइट आंसर आप लोग सीख कर लीजिएगा कि निम्नलिखित में कौन सी मछली है। चलिए अगला प्रश्न है कि खाद्य श्रृंखला में सबसे निचला स्तर किसका होता है, सबसे निचला स्तर जो है खाद्य श्रृंखला में किसका होता है, तो यहाँ से उपभोक्ता है, दूसरा उपभोक्ता है, फिर यहाँ से हम लोग ऑप्शन देखते हैं, यहाँ से आप लोग का उत्पादक है और उपयुक्त में से कोई नहीं, तो सबसे जो निचला स्तर होता है वह उत्पादक का होता है। आप लोग ऑप्शन सी इसमें करेक्ट कर लीजिएगा कि सबसे निचला जो होगा वह उत्पादक होगा। उसमें आपको निचला में क्या हो सकता है कि आपका घास हो सकता है। ठीक, घास को हिरण खाएगा और हिरण जो है शेर खा जाए, घास आपको हिरण खा जाए, घास को जो है हिरण खाएगा, हिरण को शेर खाएगा, और फिर ऐसे ही करके जो क्रम जो है चलते रहते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि ट्रांसलेट द
ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू हिंदी, अगर कि दिस बुक इज अ मस्ट, यानी कि दिस बुक इज अ मस्ट, इसका अंग्रेजी अनुवाद होगा कि यह किताब आवश्यक है। ऑप्शन आपका सी जो है करेक्ट है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 74 नंबर के अनुचर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है? तो अनुचर का जो पर्यायवाची होता है वो निर्जर नहीं होता है। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि आनुवंशिकता के नियम प्रस्तुत किए थे किसने, किसके द्वारा? तो यह जो है मेंडल ने जो है आनुवंशिकता का नियम प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न हम लोग का है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन का खोज किया गया था फ्लेमिंग के द्वारा। ठीक, आपको याद रखना है पेनिसिलिन का खोज किसके द्वारा? तो फ्लेमिंग के द्वारा। और चेचक का जो टीका है उसका खोज किसके द्वारा? जेनर के द्वारा किया गया था। ठीक, यहाँ से वाटसन है, तो वाटसन जो है द्विकुंडली का खोज किया था, और लैंड एस्टिनर के द्वारा जो है रुधिर वर्ग का खोज किया गया। अगला प्रश्न हम लोग का 77 नंबर के धातुओं के किस गुण के कारण उनके पत्थर यानी कि फाइल बनाने में आसानी होता है? तो पत्थर बनाने यानी कि जैसे उसका जो आघात वर्धनीयता का गुण होता है धातुओं का, उससे उसको आपको पत्थर यानी कि फाइल बनाने में आसानी होता है। ठीक, अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु का भार सर्वाधिक होता है कहाँ पर? तो किसी वस्तु का जो भार है सर्वाधिक होता है आपको ध्रुवों पर, और यहाँ पर ध्रुवों पर जो जी का मान महत्तम होता है, और जो जी का मान न्यूनतम कहाँ होता है? तो वह विषुवत रेखा पर होता है। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि विंध्य शक्ति डॉट 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 वंश के संस्थापक थे। तो विंध्य शक्ति जो थे वाकाटक, आपको याद रखना है विंध्य शक्ति वाकाटक जो वंश के संस्थापक थे। ऑप्शन आपका ए इसमें करेक्ट है। और अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 80 नंबर है कि पौधों में स्रावित होने वाला वह हार्मोन जिसके कारण उसका तना सूरज की रोशनी की ओर झुकता है वह कहलाता है, क्या कहलाता है? तो वह हार्मोन है आपका ऑक्सीजन, जिसके कारण जो है पौधा जो होता है सूर्य के प्रकाश की तरफ वह झुक जाता है। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न 81 नंबर है। प्रश्न है कि भोजन का पाचन मानव के किस क्षेत्र में नालिका के रूप में शुरू होता है? तो ये नालिका के जो क्षेत्र में शुरू होता है आपका, यह मुंह से होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि आई डिसलाइक डॉट डॉट, यहाँ पर हम लोग का वाई आई डिसलाइक के बाद क्या होगा? यहाँ पर हम लोग का वेटिंग का प्रयोग है, किसका? वेटिंग का प्रयोग है। देखिए यहाँ पर डिसलाइक के साथ हमेशा ही आपको V4 का प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि चूज द सिनोनिम ऑफ द गिवन वहाँ पर ऑफ द वर्ड, जैसे कि एक च्यू है तो एक च्यू का मतलब क्या होता है? एक च्यू का मतलब होता है त्यागना, और इसका हम लोग का पर्यायवाची जो मीनिंग होगा वो आपका गिव अप होता है। गिव अप का मतलब होता है छोड़ना। ठीक, चलिए अगला हम लोग का यहाँ से प्रश्न है कि बेलूथम्पी दलवा किस भारतीय रियासत से जुड़े थे जी उन्हें अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह के लिए जाना जाता है? तो देखिए यह जो जुड़े हुए थे वो आपको त्रावणकोर के साथ जुड़े हुए थे। ऑप्शन आपका इसमें डी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगला यहाँ से हम लोग का 85 नंबर जो प्रश्न है कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर इसके भार का कितना गुना होता है? तो 1/6 गुना होता है। आपको याद रखना है 1/6 गुना होता है। और अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का देखिए ये जो दो त्रिभुज दिया गया है इसमें आपको क्या कह रहा है? ये मैथ का प्रश्न है कि दो त्रिभुज दिए गए हैं और इसमें आपको क्या करना है कि क्षेत्रफल, यहाँ पर देख लीजिए क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? तो इसमें हम लोग का राइट आंसर क्या होगा? यहाँ से हम लोग का देख लीजिएगा राइट आंसर यहाँ ऊपर दिया गया है, यहाँ से हम लोग का राइट आंसर ऑप्शन जो है सी वाला जो है करेक्ट होगा। ठीक, ऑप्शन आप लोग इसमें सी कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि O2 का उपयोग किसके पाइरुवेट का विभाजन डॉट डॉट में होता है? देखिए O2 का उपयोग किस करके सॉरी यहाँ पर O2 का प्रयोग करके पाइरुवेट का विभाजन डॉट डॉट में होता है, तो यह जो होता है आपको माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि बीजाणु द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा जीव प्रजनन करता है? कौन सा जीव जो है प्रजनन करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बायोकिलम, जो बायोकिलम होता है ये प्रजनन करता है। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 89 नंबर है कि अफीम मुख्य अवयव है किसका? तो यह मार्फिन का है। ठीक है, आपको याद रखना अफीम जो मुख्य अवयव होता है यह मार्फिन का होता है। अगला 90 नंबर हम लोग का प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 90 नंबर का राइट आंसर आप लोग 30% कर लीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 91 नंबर हम लोग का है कि टाइमलेस लक्ष्मण पुस्तक निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के जीवन पर आधारित है? तो यह जो पुस्तक आधारित है आपको R.K. लक्ष्मण के जीवनी पर वह आधारित है। अगला प्रश्न देख लीजिए 92 नंबर, और 92 का राइट आंसर आपको यहाँ से 0.12 हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता है क्योंकि उसका श्वसन अंग, देखिए यहाँ पर कॉकरोच जो होता है वह जल में जीवित नहीं रह सकता है क्योंकि उसका जो श्वसन अंग होता है वो ट्रैकिया वातक होता है। ठीक, अगला प्रश्न देख लीजिए यहाँ से हम लोग का 94 नंबर प्रश्न है कि भारतीय फिल्मों का पितामह किसको कहते हैं? तो भारतीय फिल्मों का जो पितामह कहा जाता है वो आपको घुंडी राज गोविंद फाल्के को कहते हैं। ठीक, आपको याद रखना है कि दादा साहब जो फाल्के था, फाल्के अवार्ड है वो फिल्म जगत का सबसे बड़ा अवार्ड है। और यहाँ पर जो बात हो रही है कि भारतीय फिल्म का पितामह तो घुंडी राज गोविंद फाल्के को माना जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारतीय जनसंघ की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए भारतीय जनसंघ की जो स्थापना है वो आपको अक्टूबर 1951 में किया गया था। ठीक, चलिए
अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 96 नंबर हम लोग का है कि आई वाज बिजी सॉल्व क्वेश्चन विच पार्ट यहाँ पर कंटेन एरर। देखिए इसमें से हम लोग का कौन से पार्ट में जो है एरर दिया गया है, यह जो आपको वाक्य है। तो इस सेंटेंस में जो आपका एरर है कि यहाँ पर हम लोग का देखिए सॉल्व, यहाँ पर सॉल्व प्रॉब्लम्स, यहाँ से हम लोग का ऑप्शन सी यहाँ से, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो सॉल्व क्वेश्चंस है यहाँ पर सॉल्व प्रॉब्लम्स होगा, यहाँ पर सॉल्विंग होगा, किसका प्रयोग होगा, तो यहाँ पर हम लोग का सॉल्विंग होगा, क्या होगा, बीजी सॉल्विंग का प्रयोग होगा। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा बीजी सॉल्विंग, और उसके बाद प्रॉब्लम्स, यहाँ से प्रॉब्लम नहीं होगा बल्कि बीजी सॉल्विंग क्वेश्चन होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि फुट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी किसने। तो फुट डालो और राज करो का नीति जो है लॉर्ड कर्जन के द्वारा अपनाया गया था। ऑप्शन आप लोग स्वीकार लीजिएगा। और नेक्स्ट जो प्रश्न हम लोग का है कि रक्त में शर्करा शुगर के स्तर में वृद्धि का पता किसके यहाँ पर किसकी कोशिका द्वारा चलता है। यहाँ पर जो रक्त में शर्करा यानी कि शुगर के स्तर में वृद्धि का पता किस कोशिका, यहाँ पर किस होना चाहिए था, किसकी नहीं, किस कोशिकाओं के द्वारा चलता है। तो यहाँ पर किसके द्वारा, यह अग्नाशय कोशिकाओं के द्वारा चलता है। ऑप्शन आप लोग डी कर लीजिएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि वर्ष 1931 में भारत की नई राजधानी के रूप में नई दिल्ली का उद्घाटन करने वाले वायसराय का नाम बताना है। ठीक है, यहाँ पर 1931 में जो नई दिल्ली राजधानी बनी तो उस समय वायसराय कौन किया था ये काम, तो यह जो किया गया था आपका लॉर्ड इरविन के द्वारा। ठीक है, आपको याद रखना है लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया था। और नेक्स्ट जो हम लोग का यह 100 नंबर अंतिम प्रश्न है। यह प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे पहली महिला वकील है जिनको सीधे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किया गया था। देखिए यहाँ पर सीधे जो बात हो रही है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था, तो आपका राइट आंसर होगा इंदु मल्होत्रा। ठीक है, आपको याद रखना है इंदु मल्होत्रा। और देखिए अनुच्छेद 124 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, यह आपको पता होना चाहिए। और प्रथम महिला हम लोग बात करें, प्रथम महिला सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश तो वह कौन थी, वह थी फातिमा बीवी। और प्रथम महिला उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तो वह मीरा सेठ थे। ठीक, और एक और होता है आपको प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश तो वह अन्ना चंडी थी। ठीक, तो यहाँ से हम लोगों ने जो है 100 प्रश्नों तक कंप्लीट कर लिया और आपका जो सारा का सारा सेट आपको प्रैक्टिस कंप्लीट कराया जा चुका है। तो आप लोग सारा प्रैक्टिस देख लीजिएगा। और यदि आप लोग कोई प्रश्न जो आपका दिक्कत हो कोई किसी भी प्रश्न सेट में तो आप लोग कमेंट करिएगा। और आप लोग जो है जितना भी आपको सेट प्रैक्टिस चलाया गया है तो आप लोग उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। और आपको जो है समय समय पर मास्टर वीडियो भी दिए जा रहे हैं, तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए थैंक्स ऑल दी बेस्ट। और आप लोग इसमें कमेंट कर दीजिए कि इस सेट में आपका जो कितना प्रश्न है जो सही कर पाए हैं। ठीक।